आज हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। जो 3 अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, जिसमें जो लेजर जर्नल बनाए, वो लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस, बस क्या आ रहा है, फाइनल अकाउंट आ रहा है। फाइनल अकाउंट में ही जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब पता चल जाता है। कोई भी अगर इन्वेस्टर आएगा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या देखेगा, वो फाइनल अकाउंट देखेगा। फाइनल अकाउंट में सब चीज़ रहता है, मतलब पूरा कंपनी का जो कट्ठा चिट्ठा है ना, सब इसमें ही रहता है। कितना ये किस उधारी खरीदा है, किसको इसको पैसा देना है, कंपनी को देना है, किससे लेना है, कितना प्रॉफिट किया है इस साल, पिछले साल कितना प्रॉफिट किया था, कितना लॉस हुआ है, ये सब कहाँ पता चलता है, फाइनल अकाउंट में पता चलता है। इसमें हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इसको फॉर्मेट, जो पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर डेट, सॉरी डेट बोलते हैं, अमाउंट, 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 पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब क्या है ना, मान लीजिए एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर पहले बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों बनता है। ठीक, ये अलग अकाउंट होता है, ये अलग होता है, दोनों का फॉर्मेट सेम बनता है। जितना भी लॉस हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, वो डेबिट साइड होगा, लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी इनकम हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेम ऐसे होता है ट्रेडिंग अकाउंट में भी, जितना भी लॉस हुआ है, लॉस या फिर एक्सपेंस, सॉरी लॉस बोल रहे हैं, एक्सपेंस हुआ है, उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और जितना भी लॉस या फिर इनकम या फिर गेन हुआ, उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अभी हम लोग देखेंगे आगे। और एक होता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होता है एक, इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट होता है कैपिटल लायबिलिटी, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर एसेट और अमाउंट। ये फॉर्मेट है। ठीक, जितना भी कैपिटल और लायबिलिटी है हम लोग इधर लिखेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे। इतना समझ में आ गया। इसमें 3 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बस ये 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं। चलिए अब एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड होगा, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद कीजिएगा तब ना याद रहेगा, तो फिर आप लोग पहचान पाइएगा। देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक,
जितना मेरे पास माल है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर परचेस, कुछ भी चीज़ हम परचेस खरीद रहे हैं उसको फिर जो भी रिटर्न करना है, मतलब ख़राब हो जाता है तो हम लोग वापस कर देते हैं, उसको भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। माइनस कर देंगे जितना खरीदे हैं। मान लीजिए हम 10 पीस पेन खरीदे हैं, ठीक है, ये पेन, उसमें से 2 पीस ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे 2 पीस, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 8 पीस पेन बच जाएगा। तो हम लोग बस इसमें यही करना है, परचेस कितना की है। कभी अगर ख़राब निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डैमेज निकलता है तो हम उसको वापस कर देते हैं। तो यही हम माइनस कर देंगे। पहले डेबिट साइड का देखते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड में देखेंगे। क्रेडिट साइड में ज़्यादा कुछ रखता नहीं है इसमें। फिर देखिए यहाँ कैरियज, कैरियज जो सामान लाने और ले जाने में काम आता है। मान लीजिए हम कुछ चीज़ खरीद के लाए गुड्स, तो उसको जो अंदर या बाहर ले जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियज देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, भाड़ा, मजदूर होता है ना, उसको हम लोग कैरियज देते हैं। कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड सेम वही है। कैरियज ऑन परचेस, जो हम खरीद रहे हैं उसमें हम क्या दे रहे हैं, कैरियज भाड़ा दे रहे हैं। रेलवे फ्रेट एंड परचेसेस, जो भी मान लीजिए रेलवे से कुछ भी चीज़ आ रहा है तो उसमें हम रेलवे को हम कुछ पैसा देते हैं, उसको रेलवे फ्रेट बोलते हैं। कूली या फिर काटे, जो भी कूली होता है उसको पेमेंट करते हैं। ऑक्ट्रे कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, जैसे आगे क्वेश्चन कर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। क्लियरिंग चार्जेस होता है, क्लियर करने के लिए कुछ भी पैसा देना पड़ता है। कुछ भी चीज़ आता है वहाँ से कहीं से भी तो उसको जाके क्लियर करना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है, उसके लिए जो खर्चा होता है। इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, ये सब याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आता जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जो रेंट रेट और टैक्सेस है वो। फैक्ट्री में लाइटिंग और हीटिंग, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, गैस फ्यूल पावर ऑयल वाटर ग्रीस etc। मोटिव पावर, उसके बाद स्टोर कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल। फिर जितना भी आएगा अमाउंट ये आ गया। ग्रोथ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, देखिए क्रेडिट साइड में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सेल्स आएगा, हम कोई चीज़ बेचे हैं और कुछ डैमेज हो जाता है जिसको बेचे हैं उसके पास पहुँचते पहुँचते, तो वो क्या करेगा, हमको सामान वापस कर देगा। वापस करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, फिर जितना बच जाएगा वो हो गया। क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, बाय ग्रोथ लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट हो गया तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू ग्रोथ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया दोनों तरफ का अमाउंट। ये निकालते कैसे हैं, मान लीजिए इधर का भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को तरफ जितना भी अमाउंट आएगा, जो जिधर ज़्यादा आएगा हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर जिधर कम आता है तो हम क्या करते हैं उसको बैलेंस कर देते हैं। आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ठीक, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी क्या बोलते हैं एक्सपेंस होता है या फिर इनकम होता है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहले देखिए इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट, जितना भी जो मैनेजमेंट के हिसाब से जो एक्सपेंस होता है, जैसे एक्सपेंस सैलरी वेजेस कौन देता है, ये हेड देता है अपना मजदूर सबको। ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑडिटर फी, डायरेक्टर फी, रिपेयर एंड रिन्यूअल, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट डेबिट। देखिए ये हो गया मैनेजमेंट के हिसाब से जितना भी एक्सपेंसेस होता है, ये सब कौन देता है, मैनेजमेंट देता है। ठीक, इसका उसका ये एक्सपेंस है तो हम उसके अंडर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए जब भी हम कोई गुड्स बनाते हैं तो आगे हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। उसके लिए क्या होगा, हम क्या क्या
जो भी हम बेचेंगे तो एडवर्टाइजमेंट देंगे, फिर कोई भी सामान हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इधर उधर सामान तो जाएगा ना, वो भी क्या होता है कंपनी का, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए जो जितना भी खर्चा होगा या फिर एक्सपेंस होगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा। ये देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट देखिए कैरियज, कोई भी सामान ले जा रहा है बाहर तो क्या होगा, उसके लिए हमको कैरियज देना पड़ता है। एडवर्टाइज करते हैं तब ना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, आजकल तो टीवी में नहीं आता है, देखिएगा आता भी होगा, कोई भी एडवर्टाइज क्यों आता है टीवी में, क्योंकि अपना वो प्रोडक्ट का प्रचार करता है, वो भी क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंस है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई भी चीज़ जो एक देश से दूसरा देश जाता है तो जो बीच में जो ड्यूटी देना होता है, कार्गो मतलब कहीं भी जाएगा तो उसके लिए एक ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, मतलब टैक्स लगता है, वो होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। कमीशन, हम किसी को कमीशन, अगर कोई बीच में मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक, ये साबुन बनाता है और ये है कस्टमर, बीच में जो दलाल रहता है ना, बोलता है कि हम आपसे, आपका हम, ये बोलता है कि हम ए है, ये बोलेगा कंपनी को हम आपका साबुन बिकवा देंगे, उसके बदले हमको क्या चाहिए, हमको कमीशन चाहिए, उसके बदले बोलते हैं हमको कमीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कमीशन देंगे। कमीशन क्या है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए मतलब कि हम अकाउंट बना रहे हैं तो कंपनी के लिए बना रहे हैं, मेरे लिए मतलब कि कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस भी हम देंगे। और सॉरी एक्सपेंस बोलते कमीशन, कमीशन एक्सपेंस है तो कमीशन भी देंगे हम। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कोई भी सामान अगर ले जा रहा है तो वो इधर उधर कोई आदमी को ही भेजेगा, तो उसमें जो एक्सपेंस लगता है उसको हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जगह जगह जाके क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें भी एक्सपेंस लग रहा है। वो सेल्समैन सैलरी कमीशन, जो सेल्समैन होता है उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है और कमीशन भी मिलता है। पैकिंग एक्सपेंसेस, कोई भी सामान होते हैं कार्टून में पैक होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एक्सपेंसेस। गुड एंड सर्विस टैक्स, जो भी टैक्स लगता है वो क्या है, एक्सपेंस है। रेमुनरेशन टू एजेंट, जो एजेंट होता है वो बोलता है ना कि हमको क्या चाहिए, रेमुनरेशन चाहिए, मतलब इतना हमको पैसा चाहिए तब हम आपका काम कर देंगे, एजेंट का काम वही होता है, ठीक। वो बेड डेप्ट, कभी कभी क्या होता है ना, सामान सब बेड डेप्ट हो जाता है, मतलब कि पैसा नहीं मिलता है। रिटर्न ऑफ हुआ है तो वो भी हो जाएगा। वेयर हाउस रेंट, जहाँ हम ढेर सारा, अगर हम क्या करें, सामान अगर बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं तो उसको रखने के लिए कहीं तो चाहिए, उसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस रेंट। गोदाम रेंट, गोदाम भी उसी तरह से होता है, गोदाम का जो रेंट होता है वो ब्रोकरेज हो गया, बीच में जो दलाल है वो ब्रोकरेज हो गया, वो भी है। उसके बाद क्या आता है, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल, कभी देखते हैं आप लोग साबुन के साथ साथ कुछ चीज़ फ्री मिल जाता है, कभी कभी आटा के साथ क्या मिलता है, मैदा फ्री मिलता है, उसको बोलते हैं फ्री सैंपल में बेचना, क्योंकि वो जब तक वो अपना सैंपल का प्रचार नहीं करेगा वो बिकेगा कैसे, वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस ही है। तो सैलरी टू सेल ऑफ सेल्समैन, जो सैलरी दे रहा है, कौन दे रहा है, सेल्समैन को सैलरी दे रहा है, वो भी क्या है उसके लिए एक्सपेंस है। ये तो हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब आ जाता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो भी फाइनेंस मतलब कि पैसा से रिलेटेड एक्सपेंस है। मान लीजिए वो लोन लिया है, लोन में इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर जो भी कैपिटल आदमी लोग उस पर लगाया है उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से वो पैसा निकाल रहा है, जितना उसका पास पैसा, मतलब ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब पैसा नहीं उसके बाद भी अगर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जीरो बैलेंस के बाद भी अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। फिर बैंक चार्जेस, बैंक कुछ चार्ज काटता है। डिस्काउंट ऑन बिल, जो डिस्काउंट ऑन बिल हम लोग पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, डिस्काउंट ऑन बिल उसका भी खर्चा ही है उसके लिए। और जो कोई किसी को ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो क्या है इसके लिए एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन हो रहा है मशीन में, वो भी क्या है एक्सपेंस है, वो क्या है फाइनेंशियल एक्सपेंस में वो आ जाएगा। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, देखिए
ये नाम ही बोल रहा है अब नॉर्मल, मतलब कि ना चाहते हुए भी जो लॉस हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस। मान लीजिए लॉस बाय फायर आग लग गया तो उसके लिए क्या है, अब नॉर्मल लॉस ही है। कोई बोलता है कि ये फायर से उठ के भगवान कि भगवान मेरा गोदाम में आग लग जाए, नहीं, नहीं चाहता है। उसी तरह से उसी को बोलते हैं हम लोग अब नॉर्मल लॉस, कोई नहीं चाहता है। जो अनचाहा हो जाए लॉस उसको हम लोग बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। लॉस बाय फायर, ये जानबूझ के तो कोई आग लगाता नहीं है, मालिक लगाएगा नहीं। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया सामान, वही तो क्या है, लॉस ही है। लाइसेंस फी, जो लाइसेंस बनाता है वो भी क्या है, लाइसेंस के लिए पैसा देता है, वो भी अब नॉर्मल लॉस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, चैरिटी देना पड़ता है, या फिर कोई भी क्या बोलता है जो फिक्स एसेट्स होता है उसको जब बेचता है तो जो लॉस हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है जो अभी उसको हमको आउट ऑफ डेट हो गया तो उसका दाम है 8 लाख, ठीक। फिर बोल रहा है कि हम जिसको हम बेच रहे हैं वो बोले हम 7,50,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा हम तुमको नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी बोला ठीक है, जो 50,000 लॉस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद देखिए ये तो हो गया डेबिट साइड में, ये वो जो इधर आता है बैलेंस करेंगे दोनों तरफ के डेबिट क्रेडिट में, जो बच जाएगा इधर ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट अगर ज़्यादा आ रहा है मतलब कि इनकम है, इनकम ज़्यादा आ रहा है तो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस पे इनकम ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट हो जाता है मेरे लिए। तो हम क्या लिखेंगे इधर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जितना प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है बैलेंस शीट में बनता है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए क्या बोलता है इसमें, पार्टिकुलर अमाउंट, इसमें क्या आ रहा है। अब क्रेडिट साइड हम देखते हैं, बाय ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किधर तरफ, क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट हम किसी से ले रहे हैं, हम इन्वेस्ट कहीं किए हैं पैसा, उससे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो क्या है मेरे लिए, कोई पैसा निकाल रहा है तो हम उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो भी पैसा हम बैंक में जमा किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, कुछ भी इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, देखिए रेंट रिसीव कर रहे हैं वो क्या है मेरे लिए इनकम है। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, हम किसी को क्या दे रहे हैं, सबलेटिंग मतलब कि रूम दिए हैं उससे जो रेंट आ रहा है वो मेरे लिए इनकम है। डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, किसी को तुरंत पेमेंट करें तो हमको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। फिर रिजर्व और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो भी रिजर्व होता है प्रोविज़न होता है उस पर हमको मिल रहा है। डिविडेंड ऑन शेयर, जो भी शेयर है उस पर हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। अप्रेंटाइज प्रीमियम, अच्छा, जो भी अप्रेंटाइज प्रीमियम है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अच्छा, बिजनेस में कोई भी बिजनेस, ये इसका मतलब क्या होता है, अप्रेंटाइज प्रीमियम। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द पर्सन टू होम ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन द बिजनेस, इट इज ए इनकम। जो भी बिजनेस में कोई किसी पर्सन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो पैसा उस पर्सन से हम लोग ले रहे हैं ट्रेनिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटाइज प्रीमियम। ये मेरे लिए क्या है, इनकम हो गया। बेड डेप्ट रिकवर, हम सोच रहे थे कि जो बेड डेप्ट मान लीजिए 5,000 किसी को दिए थे वो हमको नहीं देगा सोच रहे थे, पर वो वापस हमको पैसा दे देता है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। फिर प्रॉफिट ऑन कन्फाइनमेंट, किसी कन्फाइनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट मिल रहा है। हम कुछ भी फिक्स एसेट्स है उसको हम बेच रहे हैं, उस पर मेरा गेन हो जा रहा है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाय रिबेट हमको मिल रहा है, वो भी मेरे क्या इनकम है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम। फिर अदर इनकम, बाय अदर इनकम, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट,
इफ़ द डेबिट अमाउंट कॉलम इज मोर देन द क्रेडिट फाइल कॉलम, दिस इज नेट लेफ्ट टू द ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर देखिए क्या बोला, डेबिट अकाउंट जो डेबिट फाइल का जो कॉलम है उसमें ज़्यादा है क्रेडिट फाइल से, तो वो मेरे लिए क्या है, सिंपल सी बात है। अगर इसमें क्या बोल रहा है, मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है इनकम से, ठीक, मतलब एक्सपेंस मेरा है, इनकम है मेरा कितना 10,000 और एक्सपेंस कितना हो जा रहा है 12,000 हो जा रहा है, क्या है 2,000 का मेरे लिए लॉस है। तो एक चीज़ इसमें बोल रहा है, अगर डेबिट फाइट ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट फाइट से, तो क्या है मेरे लिए वो लॉस है, क्योंकि डेबिट फाइल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और उतना हमको प्रॉफिट या इनकम मिल ही नहीं रहा है, तो वो तो मेरे लिए क्या हो गया लॉस हो गया। बस एक चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक। इसमें ये भी बोलता है प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट फाइट ज़्यादा, मान लीजिए हम खर्चा कर रहे हैं 10,000 और मेरा इनकम हो रहा है 15,000, तो 5,000 क्या है मेरे लिए इन प्रॉफिट है, फ़ायदा हो रहा है, तो हम इसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे इसको डेबिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। समझ में आ गया, बैलेंस शीट समझ में आ गया, और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस शीट कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स अमाउंट, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, ठीक। ये जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग को मान के चलना है। मान लीजिए बिल्स पेएबल, ये क्या है मेरे लिए लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ज़रूरत से ज़्यादा हम पैसा निकाल लिए हैं बैंक से, जितने पास मेरे पास था 5,000, हम बैंक से निकाल लिए 10,000, 5,000 ओवरड्राफ्ट हो गया, वो भी क्या है मेरी लायबिलिटी है। ट्रेड क्रेडिटर, हम किसी को क्या करें पैसा हमको देना है। क्रेडिटर फंडिंग क्रेडिटर, फंडिंग क्रेडिटर में भी वही बोल रहा है, लोन, हम लोन लिए हैं किसी बैंक से तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, वो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है वो मेरे लिए क्या है आउटस्टैंडिंग, मतलब हम काम ले लिए हैं उसको पेमेंट नहीं किए हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो वो क्या है मेरे लिए लायबिलिटी है। अन इनकम, जो अन इनकम है वो भी मेरे लिए क्या है लायबिलिटी है कैपिटल। अन इनकम, ठीक। एडवांस रिसीव ऑफ इनकम, ये भी मेरे लिए क्या है, हम एडवांस पहले ही हम रिसीव कर लिए हैं तो हम क्या करें उसको काम देंगे, वो लायबिलिटी है। अन इनकम हमको यहाँ लगता है ये क्या है, ये हम इनकम तो हम चलिए आगे समझाएंगे अन इनकम का मतलब। फिर रिजर्व एंड फंड में कैपिटल कितना है जो प्रॉफिट होगा ये ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट जो भी हमको क्या करेंगे कैपिटल में मिलेगा उसको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऊपर लेस क्या करेंगे, अगर कोई ड्राइंग कर रहा है मतलब पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दे रहे हैं पैसा घट जाएगा। लॉस हो गया तो पैसा घट गया। इनकम टैक्स दे रहे हैं तो पैसा कैपिटल जो घट गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी पैसा घट गया। गुड यूज फॉर पर्सनल यूज, कोई भी ले जा रहा है गुड्स को तो क्या मिल रहा है इसमें कैपिटल घट जाएगा। हम देखिए एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड में इस तरह से लिखा इसको रिकॉर्ड करते हैं ना, जो सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट होगा उस फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक। कैश इन हैंड, कैश क्या है मेरे पास, मेरा हाथ में ही रहेगा कैश। कैश एट बैंक, कैश एट फिक्स एसेट, जो भी मतलब जो एसेट्स है ना उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है ना, जिसको हम सबसे पहले बेच के कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत जल्दी जो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट फिक्स एसेट, मनी एट कॉल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट तो वो भी क्या है कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। फंडी डेप्टर ये भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेटर्स है जिससे हमको क्या करना है पैसा लेना है। लोन है,
स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टोर है, अनएक्सपायर एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, फर्नीचर फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्रीमाइसेस है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर एंड ट्रक कार है, टूल्स लूज टूल्स है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, पेटेंट कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, हॉर्स एंड कार्ट है, लाइव स्टॉक है, वर्क एक्सटेंशन अकाउंट है, गुडविल है। देखिए गुडविल को आप जल्दी नहीं कर सकते, पैसा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत दिन तक चलते रहता है। लाइव स्टॉक इसको बोलते हैं जो जीवित रहता है, जैसे घोड़ा हुआ, बैल हो गया, बकरी हो गया, ये सब को हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं। अगर बिजनेस के काम में आता है तो फिर वो लाइव स्टॉक है। हॉर्सेस एंड कार्ट है, ट्रेडमार्क है। नीचे से देखिए, नीचे ये बहुत लेट में पैसा में कन्वर्ट होगा, जो सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट होगा उसको उसी हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। ऊपर से लेकर नीचे तक जो सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो कन्वर्ट होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो कन्वर्ट होगा, जो सबसे लास्ट में कौन सा देरी में कौन कन्वर्ट होता है केस में, गुडविल होता है। गुडविल वो चीज़ होता है जो नाम होता है, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। फाइनल अकाउंट का क्या होता है, क्या बनाते हैं उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तीनों अकाउंट बनाएंगे। अब अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब शेयर अकाउंट में अमित को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।